वेलकम 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 गाइस वेलकम टू अर्स क्लासेस एंड आज हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो गाइस ये लेक्चर रहा बस इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक का ये सेकंड लेक्चर रहा और इस फिजिक्स का ये 11th लेक्चर रहा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। गाइस इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले लेक्चर में, इसकी जानकारियां ली, अच्छे से जानकारियां ली। इसमें इसमें हम लोग इसके बारे में कुछ कंसेप्चुअल जानकारी लेंगे, प्लस इसके साथ ही साथ बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे। बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल एंड कुछ क्वेश्चन आई थिंक जेई मेंस का भी होंगे। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं यार। अच्छा गाइस, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में तो हम लोगों ने जाना, इसके साथ जानते हैं कुछ बातें। अगर अगर इस ऐसा कुछ बात आ जाए कि व्हाट इज द अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 81, अगर बात आपके पास आ जाता है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सॉरी द रिले अगर बात ऐसे आ जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, मान लो 81 होता नहीं है, 81.5 ऐसे होता है कुछ समथिंग, लेकिन 81 मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ आखिर? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये रहा कि द परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 81। इसका मतलब यही रहा कि वाटर की परमिटिविटी है उसको एयर से कर दो, तभी तो आया हमारा वाटर की परमिटिविटी 81। रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर वाटर की परमिटिविटी को एयर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारा निकल जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आई? बात समझ में आई कुछ? यहां से अगर वाटर की परमिटिविटी को एयर से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, और यही रिलेटिविटी परमिटिविटी कितना है? 81 हमारा यहाँ पे रहा। बात समझ में आई? चलिए गाइस, इसके बाद स्टार्ट करते हैं बात को कुछ ऐसे। जैसे मान लो कि एक और बात समझ लो कि जैसे आपको मिल जाए इस टाइप की कुछ बातें कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7, अगर ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको 7 मिल जाता है तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? तो द परमिटिविटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 7। ग्लास की परमिटिविटी को एयर से डिवाइड कर दो, हमारा 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया? कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में आई कि नहीं? अच्छा, एयर की परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है? हमने इसके इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एयर की परमिटिविटी बताई थी, ग्लास की बताई थी, प्लेक्सी ग्लास की बताई थी, और वाटर की बताई थी। एयर की परमिटिविटी कितनी होती है? मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। एयर की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे, यहाँ से ये पता चलता है, अगर अगर आपको बोल दिया जाए कि परमिटिविटी वाटर का निकालना होता है, यहाँ से कैसे निकलेगा? देखें ना, यहाँ से कैसे निकलेगा? तो परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 इंटू ये परमिटिविटी ऑफ एयर, इधर डिवाइड में इधर जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ एयर। बात समझ में? यहाँ पे देखते हैं परमिटिविटी ऑफ ग्लास अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ एयर। 7 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि जो परमिटिविटी है वाटर का वो एयर से 81 गुना ज्यादा है। जो परमिटिविटी है वाटर का वो एयर से 81 गुना ज्यादा है। यहां पे देखो ना, 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। बात समझ में आई? 7 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ एयर। ग्लास की परमिटिविटी है वो 7 गुना ज्यादा है। किससे? तो एयर से। बात क्लियर हुई? समझ में आई? यानी इससे एक बात ये समझ में आता है कि वो एयर से 81 गुना ज्यादा है।
यानी कि वो एयर्स जो वाटर की मॉलिक्यूल्स होंगे वो एयर में 81 गुना उसके फोर्स को कम करेगी। समझ में आई क्या? जो वाटर की मॉलिक्यूल्स है वो एयर में उसके 81 गुना फोर्स को कम करेगी। यानी कि फोर्स ऑफ वाटर is equal to force of air divided by 81, फोर्स ऑफ air divided by 81। ये बात समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई कि नहीं कि फोर्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय 81। यानी कि वाटर के जो फोर्स होंगे वो एयर को 81 गुना उसके फोर्स को कम करेगी एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यही बात यहाँ पे समझाना, फोर्स ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय ER। यही इसमें बात कहने होने वाला था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आई कि नहीं बात? आ गया। इसका प्रूफ देख ले। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? शायद इससे आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्या करे, दिल मानता नहीं कि आपको आया है कि नहीं। इरेज कर दूं क्या इसको इरेज? अरे कर दूं। चलो देखेंगे। दिल है कि मानता नहीं। देखेंगे कैसे। प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ठीक है। प्रूफ क्या है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को अगर एयर में रख देते हो, एयर में F0, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। किसी दो चार्ज पार्टिकल्स को अगर एयर में रख दिए तो उसका ये हो गया। फिर से किसी दो चार्ज पार्टिकल्स को हम किस में रखते हैं, तो मान लो किसी मीडियम में रखते हैं। किसी दो चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में मैंने रख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसका रेशियो निकाल कर देखते हैं। इसका और इसका रेशियो निकाल कर देखते हैं, ठीक है? तो the ratio of force of air and divided by the force of any medium is equal to क्या 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर by 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। यहां से देखेंगे, यहां से तो 1/4π क्या हो जाएगा, कटम कुटम, ये रहा कुचुक, ये रहा कुचुक, कट गया, ठीक है? ये Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर, ये भी कुचुक कुचुक, ये भी कट गया। बचा क्या, तो एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये m ऊपर चला जाएगा, ये m कहां चल जाएगा, ऊपर। चलो रे अपनी बोइया बिस्तर बांधो भाई। नॉट तो F0/F m ये रहा। बात समझ में आई? force in air divided by force of any medium is equal to permittivity of any medium divided by the permittivity of air, ठीक है? अब यहां से देखो, यहां से बात समझेंगे। यहां से क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होता है, EM/E0 ER रिलेटिव परमिटिविटी। यही तो होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, यही तो है इसका रिश्तेदार ER, यही तो है। लो ना देखो ना, करो ना। चलो देखेंगे। यानी कि इस यहां से क्या पता चल रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि यहां से एयर में जो किसी मीडियम की परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ऑफ एयर से कितना गुना ज्यादा है। यानी कि हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम is greater than the permittivity of air is called relative permittivity। बात क्लियर हुई?
how many times the permittivity of any medium is greater than the permittivity of air is called the relative permittivity. बात समझ में आई? फिर से बोल दूं मैं, how many times the permittivity of any medium is greater than the permittivity of air is called relative permittivity. आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी. नोट करेंगे फटाफट. कर लिया? कर लिया क्या? कर लिया? इसके साथ कुछ अच्छे और मजेदार क्वेश्चन करते हैं. मजेदार क्वेश्चन. नोट नोट नोट. मैंने गलती कर दी यार मिटाकर. अब आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा. मेरा क्या है? चलो देखते हैं कहाँ गलती होगी, कहाँ क्या होगा. बात समझेंगे. समस्याएं. अरे साइंस समस्या का ही चीज होता है. इसमें ढूंढते रहो, इसका कोई अंत नहीं होता है. देखेंगे कैसे. अगर मान लो, हाँ, ये कोई चार्ज हो गया Q1, ये कोई चार्ज हो गया Q2, ये दो चार्ज हो गए. इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है मैंने उसको मान लिया R. उसको मान लो मैंने R P मान लो. इस बार P मान लिया मैंने. P मान लिया. ठीक है. और इसको मैंने रख दिया किस में? तो इसको मैंने रख लिया एयर में. और इस पे जो फोर्स लग रहा है मैंने बोला उसको F फोर्स लग रहा है. ठीक है. बात समझ आई? अब देखेंगे. एक और मैंने चार्ज को माना, ये लो. ठीक यही चार्ज को एक Q1, इसी चार्ज को सेम यही चार्ज, और इसको मैंने रखा किस में? वाटर में या फिर लिक्विड में. वाटर में मैंने रखा. इसको मैंने मान लिया F/4. इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F/4. अब देखेंगे. यहां से बोल दे, यहां से अगर आपको बोल देता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाटर में, यानी कि वाटर मतलब क्या? लिक्विड ही मानो ना. किसे लिक्विड मानो? लिक्विड. अगर बोल दे कि परमिटिविटी, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा? बात समझेंगे. परमिटिविटी ऑफ एयर हो गया, यानी कि क्या हो गया यहां से? F0 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई P का स्क्वायर. यहां पे मैंने सेपरेशन को मैं क्या माना? P मान लिया. F/4 यानी कि फोर्स ऑफ एनी मीडियम. ठीक है. 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई P का स्क्वायर. ठीक है. अब मैंने इसके पहले ही प्रूफ में बताया कि इन दोनों का रेशियो को निकाल दो तो हमारा क्या निकल जाएगा? पर रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाएगा. चलो निकालते हैं. तो F0 और Fm का रेशियो मैंने निकाल रहा. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर. सॉरी, R इस बार नहीं लिया मैंने, P लिया. P का स्क्वायर लूंगा बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई P का स्क्वायर. 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल. Q1 Q2 बाई P का स्क्वायर, Q1 Q2 बाई P का स्क्वायर से कैंसिल. बचा क्या है? E0 और EM. तो यहाँ पे E0 और EM क्या हो जाएगा? यहाँ पे EM ऊपर चल जाएगा, E0 नीचे आ जाएगा. निकल गया हमारा. तो यहाँ से देखेंगे F0 बाई Fm बराबर क्या हो जाएगा? EM बाई E0. EM बाई E0. और EM बाई E0 क्या है? यही तो है हमारा ER. यही तो है हमारा FM निकालना हो. यहाँ से देखो ना, FM मेरे को फाइंड करना, निकालना है. देखो क्या हो जाएगा? F0 बाई ER. ये तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म तो हमारा ER हो गया. तो F0 बाई ER. अब देखो यहाँ से क्या? FM का वैल्यू F/4. F/4. ठीक है. F0 का वैल्यू F. यहाँ पर रहा, ये रहा हमारा F. ठीक है. ER का ER तो हमारा ये देखो ना, यहाँ से निकल गया. ER क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ये रहा हमारा 4. अब समझ में आई?
यानी कि क्या, अगर परमिटिविटी 4 टाइम्स बढ़ता है तो उसका जो फोर्स होता है 4 टाइम्स घट जाता है। अगर बढ़ा दो, चलो मानते हैं मैं, तुम बढ़ा दिया कि परमिटिविटी को बढ़ा दो 100 टाइम्स, तो उसका फोर्स क्या होगा, 100 टाइम्स घट जाएगा। अगर सेपरेशन उसका सेम रहे तो चार्ज की डिस्टेंस और वो चार्ज सेम रहे तो 4 टाइम्स बढ़ा दो, अरे तुम 1000 टाइम्स बढ़ा दो, 1000 टाइम्स उसका फोर्स घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही रहा इसका। नोट करेंगे फटाफट। कर लिया, मिटा दूं? अरे मिटा दूं, ब्लू 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 मिटा दूं। सो चलिए गाइस, अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये क्यू चार्ज, मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं, ठीक है। इसका और इसका जो डिस्टेंस रहा मैंने उसको क्या मान लिया, P। फिर से मानता हूं मैं P। और मैंने इस पे बोला कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F, और ये कहाँ पे है, तो इस पे ये है, ये जो है एयर में है, वैक्यूम में है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है मैंने बोला F। ठीक है, मैंने एक दो चार्ज को लिया जिसकी डिस्टेंस को मैंने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, ये रहा Q1 Q2 चार्ज है, और इसके डिस्टेंस को मैंने कर दिया P/2, हाफ कर दी। मैंने इसके डिस्टेंस को हाफ कर दी, और ये जो है किसमें है, ऑयल में। किसमें है, ऑयल में। और इसके जो फोर्स है उसको भी मैंने कर दिया हाफ, ये लो हो गया हाफ। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल बताइए, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। सवाल ये है, कुछ बन जाएगा क्या है। तो क्या अभी भी हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल आएगा वो 2 आएगा? नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसकी जो सेपरेशन थी, जो डिस्टेंस था वो इक्वल था, वो बराबर था। लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन है, उसकी जो डिस्टेंस है ये अलग है, ये इससे हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है कट कर। तो अब क्या होगा, देखेंगे कैसे। तो परमिटिविटी ऑफ एयर यानी कि एफ नॉट क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/P का स्क्वायर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4πε0m Q1 Q2/P/2 का होल स्क्वायर। ये हाफ है, यहाँ पे हाफ है सेपरेशन इसका। अब देखेंगे मैंने क्या बताया कि इन दोनों का रेशियो निकाल दो तो हमारा निकल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। इसके पहले मैंने क्या बताया कि इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दो तो निकल जाएगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। निकालते हैं इन दोनों का रेशियो, देखेंगे कैसे। तो परमिटिविटी ऑफ ये डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4πε0m Q1 Q2/P/2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये 1/4π से ये 1/4π कैंसिल, ये रहा Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कैंसिल। ठीक है, ये P स्क्वायर से ये P स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या है, ये देखो, ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ये ऊपर चल जाएगा, परमिटिविटी ऑफ एयर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो परमिटिविटी ऑफ ये रहा हमारा परमिटिविटी ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/4, ये रहा हमारा 1/4, ये नहीं 1/4। ठीक है, तो ये रहा परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ से, एकदम सामने, फेस टू फेस, Fm इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ नॉट इंटू 1/4, ये इंटू होगा यहाँ पे। ठीक है, 1/4। अब देखो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर है, इसको एयर, यही तो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे देखो ना, ये रहा कुछ ये रहा, और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी इंटू 1/4। ठीक है, अब देखेंगे कैसे।
एफ नॉट का वैल्यू एफ नॉट का वैल्यू वैल्यू नहीं एफ नॉट का एफ एम का f/2 बटा f/2 ठीक है, इज इक्वल टू में रहा ये रहा हमारा ER इंटू 1/4। ये देखो एफ से एफ कैंसिल क्या हुआ, यानी कि 2 इज इक्वल टू ER इंटू 1/4। यहां से ये 4 इधर आ जाएगा यानी 8, ER बराबर क्या हो जाएगा 8। परमिटिविटी कितना हुआ 8, परमिटिविटी 8, तो यहाँ पे परमिटिविटी हमारा कितना हो जाएगा, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल इफ द डिस्टेंस of first two charges P and the second two charges P/2, and I mean to say that the distance is half in the second two charges, then what is the permittivity of oil is 8। क्लियर हुई, नोट करेंगे फटाफट, कर लिया, नोट कर लिया। सो गाइज ये रहा इसकी कुछ क्वेश्चंस, मैं और क्वेश्चन भी लाऊंगा, सो प्लीज पढ़ते रहे, जस्ट कीप स्टडी, कीप लर्निंग, एंड दैट्स ऑल, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।